कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि डॉक्टर ने मुझे क्यों मना किया था डिलीवरी करने से और कैसे क्या हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गई थी, पर कहते हैं ना माता रानी की कृपा थी, खाटू श्याम की कृपा थी, तो सब कुछ ठीक रहा। तो चलिए आज सबके साथ मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करती हूँ। अभी उसका जो शॉर्ट वीडियो है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है, रिस्पांस आया है, तो मैंने सोचा चलो एक लॉन्ग वीडियो बना के शेयर करना चाहिए। ये जो पीछे फोटो देख रहे हो ये मेरे भाई ने बनाया है, बहुत ही सुंदर वो ड्राइंग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो मेरा जो 5th मंथ था वो 5th मंथ तक ऐसे ही मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट 6 मंथ आते आते मुझे हल्की सी ईचिंग की प्रॉब्लम होने लगी थी। तो ईचिंग की जो प्रॉब्लम हो रही थी मुझे वो मतलब नॉर्मल थी, नॉर्मल जैसे हल्के फुल्के ऐसे ईचिंग होती थी मुझे। तो मैं जब सबसे कहती थी तो सब कहते थे ऐसे होता है, प्रेगनेंसी में थोड़े बदलाव होते हैं शरीर में। फिर मैंने डॉक्टर से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा हाँ ये बदलाव होते हैं, ईचिंग प्रॉब्लम होती है बहुत से लोगों को। फिर समय बीतता गया और जब 7 मंथ लगे तो मुझे ईचिंग की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब हद से ज़्यादा। मुझे पैरों में बहुत ईचिंग होती थी, पैरों के तलवों में, एड़ियों में सबसे ज़्यादा ईचिंग होती थी। यहाँ हाथ के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी मुझे। मतलब इतना होता था कि मतलब समझिए मैं रात में सो नहीं पाती थी, पूरी रात मुझे खुजलियाँ होती थी, बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कि मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने तब भी कहा कि कोई बात नहीं, ये नॉर्मल होता है लोगों को, बहुत से पेशेंट को ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो 7 मंथ में मेरी बहुत ज़्यादा ईचिंग बढ़ गई थी। 8 मंथ आते आते हद से ज़्यादा, मतलब इतनी ईचिंग होती थी कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मतलब बहुत ईचिंग होती थी पहले तो, फिर रात में सिर्फ होती थी। अब मुझे क्या होने लगा ना, सुबह शाम हमेशा ईचिंग की प्रॉब्लम मेरी बढ़ती गई। डॉक्टर ने मुझे महलम दिया था, दवाई दिया था, उस सब से कुछ नहीं असर किया मुझे। पैरों में ही बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी, पैरों के तलवे में और एरिया में। अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डॉक्टर से दिखाइए, क्योंकि प्रॉब्लम होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जब मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि जब महलम से दवाइयाँ से ठीक नहीं हो रहा है, लोशन दिया था मुझे लगाने के लिए, तो उससे जब ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट ले लो आप अपना, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या होता है। तो डॉक्टर ने मुझे एक ब्लड टेस्ट करने को कहा था, उसका भी शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखा है। जब मैं ब्लड टेस्ट कराने गई थी वो 2 बार कराना था, एक खाली पेट और एक नाश्ता करने के बाद कराना था। उसकी रिपोर्ट आती 2 दिन बाद, क्योंकि टेस्ट थोड़ा बड़ा था जानने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो जब 2 दिन बाद रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार आई थी, क्योंकि मेरे जो इन्फेक्शन लेवल थे वो बहुत हाई थे, इतनी ज़्यादा हाई थी कि वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती थी। लेकिन वो जो डॉक्टर थी उन्होंने कहा कि हम आपका डिलीवरी नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हम अभी आपका डिलीवरी। मतलब 8 मंथ था मेरा और डॉक्टर ने ये जवाब दिया, जहाँ मैं शुरू से उन्हें दिखा रही थी उन्होंने अब कहा कि हम आपकी डिलीवरी नहीं कर सकते। तो मतलब उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना सामान उपलब्ध नहीं है, आपको जब डिलीवरी रूम में ले जाया जाएगा तो हो सकता है कि आपको खून की कमी हो जाए, ब्लड चाहिए होगा आपको, ऑक्सीजन लेवल आपका ये हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है, इतना तक उन्होंने कह दिया था। तो उन्होंने कहा कि आपको एक बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं और हम आपका मतलब अब नहीं देख सकते आपको। इतना कहने से हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि अब जिनको हम दिखा रहे थे उतने दिन से वो जब ये बात बोल देंगे कि हम आपकी डिलीवरी नहीं कर सकते तो समझिए क्या होगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो हम गए थे अपनी दीदी के पास गए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो हम दीदी के पास गए तो दीदी और जीजा जी थे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। उनके ऑफिस में एक स्टाफ रहते थे, काम करने वाले एक स्टाफ थे। तो उन्होंने कहा ना कि उन्होंने ये डॉक्टर का नाम बताया था, यशोदा कृष्णा हॉस्पिटल जो यहाँ पे हैदराबाद में है। तो उन्होंने कहा ये डॉक्टर के पास आप जाइए, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो आपको अच्छे से ट्रीट करेगी। तो जब हम वहाँ गए तो हमने अपना रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने कहा इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वाली डॉक्टर तो मुझे इतना ज़्यादा घबरा दी थी ना कि नहीं, 1-2 दिन में ही आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको। बट वो डॉक्टर ने कहा कि हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं,
आप एक बार और टेस्ट करा लो। कुछ दवाइयाँ दी थी मुझे, कही थी ये दवाइयाँ लो, अगर एक बार और टेस्ट कराओ, अगर इन्फेक्शन कम हो रहा है तो हाँ हम वेट कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो अर्जेंट हमें करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। वो दवाइयाँ मैंने खाई और फिर दोबारा मैंने टेस्ट कराया। इन्फेक्शन लेवल जो था वो कम नहीं हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब बढ़ा भी नहीं और कम भी नहीं हुआ, उसी लेवल पे था। तो डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने भी एक दो डॉक्टर से सजेशन लेने को कहा कि आप एक दो डॉक्टर को पूछ लो। तो जब मैं गई तो मैंने पता किया, तो डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ हम रुक सकते हैं, 1 वीक 2 वीक देख सकते हैं, उसके बाद मतलब अगर बढ़ गया तो हमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। फिर मैंने और मेरी फैमिली ने सोचा कि अभी इन्फेक्शन जो है वो बेबी के पास नहीं पहुंचा था, लेकिन अगर हम 1-2 वीक रुक जाते तो हो सकता था कि बेबी तक वो इन्फेक्शन पहुंच जाता। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक बार और डॉक्टर से बात करेंगे। तो हमने बात किया तो डॉक्टर ने कहा कि 1 वीक के अंदर ही आप अपना डिलीवरी करा सकते हो। तो हमने कहा कि अभी तो 8 मंथ्स मतलब चल रहे थे, 8 मंथ ही थे। तो डॉक्टर ने कहा 9 मंथ आपके लगने वाले हैं 2-4 दिन में ही, तो हम 9 मंथ लगते ही आपकी डिलीवरी कर देंगे। तो फिर पूरी फैमिली ने कहा ठीक है, कोई रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इतनी बड़ी बात हो चुकी थी और इतने टाइम से जिस चीज़ का इंतज़ार था, तो अब क्या ही करना। तो फिर मेरी फैमिली सब ने कहा कि ठीक है इस दिन पे डिलीवरी करेंगे। संडे का दिन था और फिर हम सब तैयार हो गए। डॉक्टर से हमने बात कर ली, वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी और बात भी बहुत अच्छी कर रही थी। वो मतलब इतना ज़्यादा डरा नहीं रही थी जितना ज़्यादा मुझे ये डॉक्टर डरा दी थी। तो फिर हम तैयार हो गए और फिर मेरी डिलीवरी मतलब थी जिस डेट पे, उस डेट पे हम पहुँचे और सब कुछ उतना ज़्यादा डरने की बात नहीं थी। डॉक्टर ने सब कुछ बताया ऐसे वैसे और सब अच्छे से ही हो गया भगवान की कृपा से। मैंने भगवान का ही नाम लेते लेते सब कुछ किया क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो बेबी में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा था क्योंकि उसे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर बाद में जाके उसे जॉन्डिस की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से भी मुझे हॉस्पिटल में उसे एडमिट करना पड़ा। लेकिन हाँ अगर मैं थोड़ा दिन और वेट कर लेती तो शायद इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता। तो अच्छा था कि हमने कम ही समय वेट किया और अच्छे से सब कुछ हो गया। तो अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी मोड़ी हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। ये हो सकता है एक इन्फेक्शन का साइन हो। और मतलब एक दो डॉक्टर को ना पता करके रखो, सिर्फ उसी पे निर्भर नहीं रहो। जैसे मैं, अगर दीदी नहीं होती तो पता नहीं हम क्या करते, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे क्योंकि अचानक से 8 मंथ में कोई भी डॉक्टर आपको नहीं लेंगे, और लेंगे भी तो इतने ज़्यादा खर्चे भी बता देंगे आपको। तो वो तो स्टाफ थे उनके बता दिए तो बहुत अच्छी बात थी और भगवान की कृपा थी तो सब कुछ ठीक से हो गया। तो यही बात थी कि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था तो मुझे डॉक्टर के पास दूसरा डॉक्टर बदलना पड़ा। तो आप सब पहले से ही एक दो डॉक्टर से भी बात करके रखिए क्योंकि जो टाइम होता है ना उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है और डॉक्टर साफ हाथ खड़ा कर देंगे, हमसे तो नहीं होगा। तो देखना आपको रहता है, सब कुछ करना रहता है, भगवान को भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।